नब्बे भाग हमारा है। हम क्या चाहते हैं? जनगणना। तुम क्या चाहते हैं? जनगणना। ये सब क्या चाहते हैं? जाति जनगणना। वो क्या चाहते हैं? जाति जनगणना। तुम क्या चाहते हैं? जाति जनगणना। लेके रहेंगे, जाति जनगणना। करवाते रहेंगे। जाति जनगणना। 2011 में हुई थी, जाति जनगणना। 2021 में भी होगी। जाति जनगणना। सारे बोलो जाति जनगणना। यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटे हैं बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग हैं और इनकी मांग है कि इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। OBC की गिनती होनी चाहिए, कौन सी जाति के कितने लोग हैं इस देश में, ये पता होना चाहिए। जब भी नीतियाँ बनती हैं, जब भी कोई प्रावधान होते हैं या कोई बजट एलोकेशन होता है, लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर OBC की कौन सी जाति के कितने लोग हैं, जबकि ये सबसे बुनियादी ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को पता तो हो कि क्या नीतियाँ बनाएं, कितने लोगों के लिए फंड्स दें, कितने लोगों के लिए काम हो। तो वो जो जातिवार जनगणना की मांग है उसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने और वाजिब हिस्सेदारी के लिए ये एक सेमिनार आयोजित किया गया है और आज BP मंडल साहब की जयंती है। BP मंडल साहब आप जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जो मंडल कमीशन बना था उसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने सिफारिशें दी थी OBC समाज के कल्याण के लिए, 40 सिफारिशें उन्होंने की थी, लेकिन सिर्फ 2 सिफारिशें ही लागू हुई। वो भी बहुत सालों बाद ठंडे बस्ते में उनकी सिफारिशें पड़ी रही। मंडल कमीशन की महज 2 सिफारिशें लागू हुई। नौकरियों में और शिक्षा में OBC को जो है 27% आरक्षण मिला, लेकिन OBC की जो जनसंख्या है, जनगणना के हिसाब से जो जातिवार जनगणना 1931 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से मंडल साहब ने ये अनुमान लगाया था कि इस देश में OBC की आबादी 50% से भी ज़्यादा है, 50% से भी उनकी आबादी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से उन्हें जो आरक्षण दिया गया वो 27% दिया गया। लेकिन अगर ये हिस्सा पता चल जाए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कितनी उनकी संख्या है, तो फिर वो नारा आपको याद होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये फिर से डिमांड उठेगी कि सबको आबादी के अनुपात में, आबादी के लिहाज से आरक्षण दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर, शिक्षा पर आबादी के हिसाब से लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। तो ये सबसे बड़ी मांग है इस वक्त की। और आपको बता दूं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने 2019 में, 2018 में बार बार ये कहा कि जातिवार जनगणना कराई जाएगी 2020 की जनगणना में, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि जातिवार जनगणना नहीं होगी। तो अपने वादे से वो फिर गए हैं, वादा खिलाफी उन्होंने की है। इसलिए बहुजन समाज एकजुट हो रहा है सड़कों पर भी, और इस तरह से सेमिनार और तमाम तरीके के सम्मेलन करके वो ये मोदी सरकार को चेता भी रहे हैं कि यदि आपने हमारी मांग को नहीं माना तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है और ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं। और OBC समाज के हकमारी के खिलाफ लोग लामबंद होकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि अभी अगर जातिवार जनगणना नहीं हुई, आपने अगर जातियों की गिनती नहीं की, तो लोगों ने ऐलान किया है कि इस बार वो जाति की जनगणना के बिना जो सामान्य जनगणना होगी उसका बहिष्कार कर देंगे। यानी अगर जातियों की गिनती नहीं होगी तो जनगणना भी नहीं होगी। ये एक आंदोलन बहुजन संगठनों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये इस समय एक निर्णायक पल है जिसमें देश का बहुजन तबका अपने हक के लिए लामबंद हो रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम लागू करो, जातिवार जनगणना लागू करो, लागू करो, खाली करो, जातिवार जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। 100 में 90 पोस्ट है,